जय हिंद, जय भारत, जय बिहार। प्रमोद का नमस्कार। कैसे हैं दोस्तों? उम्मीद करते हैं कि सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और सभी अपने अपने तैयारी में व्यस्त होंगे। दोस्तों, आज का ये वीडियो लेक्चर यानी संख्याकी का क्लास 10th, ये 9th 8th क्लास के लिए भी इम्पोर्टेंट है और प्लस ये 10th क्लास के लिए तो VVI मोस्ट वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि यहाँ थ्योरी क्लास जो ये आप कर लेते हैं तो संख्याकी से जितना भी आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछेंगे आपका A to Z बन जाएंगे। यदि माध्य, दूसरा है माध्यक या माध्यिका, बहुलक, परिसर, वर्ग माप, निम्न सीमा, उच्च सीमा, वर्ग चिन्ह, मिलान चिन्ह और उसी को बोलते हैं टेलीमार्क चिन्ह। दोस्तों, हम लोग एक एक पॉइंट में बात करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं माध्य। पहला पॉइंट में बात करते हैं माध्य। दोस्तों, माध्य क्या होता है? माध्य क्या होता है, देखिए आपका सबसे पहले क्या कि एक आंकड़ा दिया हुआ रहेंगे और उस आंकड़ा में पूछेंगे कि इसका माध्य क्या होंगे। जैसे यानी एक आंकड़ा दिया हुआ रहेंगे, जैसे 5 3 2 4 3। दोस्तों, इसका पूछेंगे इसका माध्य क्या होंगे। तो माध्य में बस कुछ नहीं करना कि जो भी संख्या आंकड़ा में दिया हुआ रहेंगे सभी को कर दीजिएगा प्लस, और जितना संख्या दिया हुआ रहेंगे उससे कर दीजिएगा डिवाइड। तो यानी कि माध्य का जो फार्मूला होता है दोस्तों, मेरे भाइयों, माध्य का जो फार्मूला होता है सभी प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। सभी प्रेक्षणों का योग, सभी प्रेक्षणों का योग और बट्टे में प्रेक्षणों की संख्या, प्रेक्षणों की संख्या। दोस्तों, जैसे कि आपको इसका यही एक आंकड़ा दिया, इसका माध्य निकालना है तो करना क्या है कि ये सभी संख्याओं को जोड़ देना है। जैसे 5 जोड़ 3 जोड़ 2 जोड़ 4 जोड़ 3 और डिवाइड कर देना किससे? तो 1 2 3 4 5, तो इसे कर देना 5 से डिवाइड। दोस्तों, जब इसको जोड़िएगा 5 3 8 तो 10 4 14 और 3 17 बट्टे कितना हो जाएगा 5। इसी को भागा लगा दीजिएगा, भाग लगाने पे 5 या 15, 5 चौक 20, 3.4। दोस्तों, जैसे कि हम एक दो एग्जाम्पल आप लोगों को देते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल सेकेंड, ये दूसरा नंबर का एग्जाम्पल। इसे हम बोलेंगे 5 2 4 1 3 2। दोस्तों, यदि आप उससे आपसे पूछेंगे कि इसका, या और दे देंगे 1 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या, ये इसका बोलेंगे माध्य निकालने के लिए। तो आप करना क्या, आपको जो भी संख्या दिया हुआ रहेंगे यानी प्रेक्षण में जो भी संख्या रहेंगे, आंकड़ा में जो भी संख्या रहेंगे, इस सभी संख्याओं को कर देना प्लस, और प्लस करने के बाद इसमें जितना भी संख्या रहेंगे बस उससे कर देना आपको डिवाइड यानी भाग लगा देना है। तो इसको माध्य जब इनका निकालेंगे तो माध्य निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 5 + 2 + 4 + 1 + 3 + 2 + 1 + 3 + 4 और प्लस में 2। डिवाइड किससे करना है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 संख्या है, 10 से भाग। इसका 5 2 7, 7 और 4 11, 11 और 1 12, 12 और 3 15, 15 और 2 17, 17 1 18, 18 और 3 21, 21 और 4 21, 4 25 और 2 27। दोस्तों, सबको प्लस करने पे कितना हो गया? 27, 27 बट्टे 10, 10 इसको भाग लगा दीजिएगा तो कितना जाएंगे? 2.7। दोस्तों, आप माध्य निकालने के लिए बिल्कुल समझ गए। माध्य निकालने के लिए कुछ भी नहीं, जो भी आंकड़ा आपको दिया हुआ रहेंगे, आंकड़ा में क्या काम कीजिए, यही आंकड़ा, इसको आंकड़ा बोलते हैं। फिर जो भी प्रेक्षण दिया हुआ रहेंगे सभी संख्याओं को प्लस करना है। इसके बाद एक तरफ से सब संख्या को गिन लीजिएगा कि इसमें कितना संख्या है, बस उसी से उसको क्या लगा देना है? भाग लगा देना है। या होमवर्क के लिए हम कुछ क्वेश्चन देते हैं जो आपको कमेंट करना है। दोस्तों, ये पहला नंबर 3 2 4 5 6 का माध्य ज्ञात करें। दूसरा नंबर 1 3 7 5 4 3 2 का इसका माध्य निकालना है। तीसरा नंबर के लिए, तीसरा नंबर 5 1 3 8 2 4। बस दोस्तों, ये 3 जो हो गया ये आपके लिए है। आपको इसका कमेंट करना है कि इसका माध्य कितना होगा। तो क्या निकालना है? माध्य निकालना है। दोस्तों, दूसरा पॉइंट है माध्यक। देखिए, माध्यक क्या होता है ध्यान से समझिएगा।
माध्यक का मतलब होता है बीच वाला। माध्यक का मतलब क्या होता है दोस्तों? बीच वाला। दोस्तों ये जो क्लास है, ये क्लास सिर्फ आपका ऑब्जेक्टिव के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन ये सब्जेक्टिव जो करेंगे तो माध्य का अलग करेंगे क्लास 10 क्लास के लिए। माध्यक का मतलब होता है बीच वाला। माध्यक ये इसी को बोलते हैं माध्यिका। बीच वाले का मतलब क्या, आपको समझना है कि बीच वाले का मतलब क्या होता है। तो बीच वाले का मतलब क्या, कि जो भी आपको आंकड़ा दिया हुआ है, जैसे माध्य में जैसे आंकड़ा दे रहे थे, ठीक उसी टाइप से आपको माध्यक में भी आंकड़ा देंगे। जो भी आपको आंकड़ा देंगे उस आंकड़ा को या तो बढ़ते क्रम में लिखना है या तो घटते क्रम में, दो में से कोई एक क्रम उसको लिखना है। जो भी आंकड़ा देंगे उस आंकड़ा को रूल क्या है, देखिए रूल क्या है, या तो आपको बढ़ते क्रम में लिखना है, बढ़ते क्रम, या उसको लिखना है आपको घटते क्रम। बढ़ते क्रम या घटते क्रम, दो में से लिखने के बाद बस दोनों साइड से काटते हुए आना है। बीच में जो संख्या बचेंगे तो वही आपका कहलाएंगे माध्य या माध्यक, माध्यक या माध्यिका। दोस्तों जैसे एग्जाम्पल में आप देख लीजिए, जैसे हम एक प्रश्न, दो प्रश्न लेते हैं। 3, 2, 7, 5, 8, 2, 4। दोस्तों इसका निकालने के लिए बोलेंगे का माध्यक ज्ञात कीजिए। माध्यक पूछेंगे तो काम क्या करना है, या तो इसको बढ़ते क्रम लिखना है या तो इसको घटते क्रम लिखना है। यदि आप बढ़ते क्रम लिखेगा तो सबसे छोटा पहले कौन, 2 है। 2 कितना बार है, 2 बार, तो 2 तो 2 लिख देंगे। इसके बाद 2 से बड़ा कौन है, 3, 3 एक बार है। 3 से बड़ा कौन है, 4, 4 एक बार है। 4 से बड़ा कौन है, 5, 5 एक बार है। 5 से बड़ा कौन, 7, 7 एक बार है। उससे बड़ा कौन, 8, 8 एक बार है। दोस्तों अब इसके बाद क्या काम कीजिएगा, दोनों साइड से एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से, एक संख्या इधर से और एक संख्या इधर से, यानी बीच में जो बच जाएंगे ना, यही कहलाएगा आपका माध्यक। दोस्तों यही कहलाएगा आपका माध्यक। एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। ये तो विषम संख्या वाला था, अब सम संख्या वाला एक माध्यक ले लेते हैं। जैसे दूसरा नंबर में लेते हैं 5, 7, 2, 8, 1, 4, 9, 8, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 2। दोस्तों इसको सबसे पहले क्या काम करना है, या तो बढ़ते क्रम में लिखना है या तो घटते क्रम। यदि आप इसको बढ़ते क्रम में लिखिएगा तो सबसे पहले क्या हो जाएंगे, 2, सॉरी, सबसे पहले क्या हो जाएंगे, एक, सबसे छोटा संख्या कौन है, एक, छोटी, तो एक लिखेंगे। एक के बाद हो जाएंगे 2, 2 कितना बार, तो 2 बार, 2 बार 2, 2 से बड़ा 3, 3 एक बार लिखेंगे। 3 से बड़ा 4, 4 एक बार लिखेंगे। 4 से बड़ा 5, 5 एक बार में एक बार लिखेंगे। 5 से बड़ा, 5 से बड़ा देख लीजिए दोस्तों, 5 से बड़ा कितना हो जाएंगे, 7, 7 लिखेंगे, एक बार है एक बार लिखेंगे। 7 से बड़ा 8, 8 दो बार है, दो बार लिखेंगे 8। और 8 से बड़ा कौन है, 9, 9 एक बार है एक बार। दोस्तों फिर से इसको गिन लेंगे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 10 संख्या हो गए। अब क्या काम करना है, इसको एक संख्या इधर से काटना है, एक संख्या इधर से, 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 एक संख्या इधर से। यदि आप इस दोनों संख्या को काटिएगा तो मामला हो जाएगा गड़बड़। तो ये दो संख्या को, सम संख्या में दो संख्या बीच में बचेंगे, ये दोनों संख्या को काटना बिल्कुल नहीं है। और विषम संख्या में आपका एक संख्या बीच में बचेंगे, आधा उधर और आधा इधर। और सम संख्या में बीच में दो संख्या बचेंगे। तो काम क्या कीजिएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पर काम क्या करना है, ये दोनों को प्लस करना है, बट्टे में 2 करना है। बीच में जो दो संख्या बचेंगे सम संख्या में, दोनों को प्लस कर देना है और बट्टे में 2 करना है। तो 4 और 5 हो जाता है कितना, 9। 9 को 2 से भागा लगाइएगा, 9/2 बराबर 4.5 यानी 4.5। दोस्तों इसी से अब हम कुछ सवाल लेते हैं जो आपको बनाना है, कमेंट करना है। ये पहला सवाल, 3, 7, 2, 5, 8, 2, 4, 6, इसका निकालना है माध्यिका या माध्यक। दूसरा प्रश्न है 1, 2, 7, 3, 5, 4, 2, 3, 2, 4, 6, 2, 8, 2, 4, 6, 2, 8, एक और देते हैं यहाँ 7। दोस्तों ये दोनों का आपको कमेंट करना है और आपको बताना है किसका माध्यक, इसका माध्यक, दोनों का निकालना है
माध्यिका का निकालना है, दोनों का निकालना है। माध्यिका का बताना है या माध्यक बोलिए या माध्यिका बोलिए, ये नहीं बताना है। आप इसको कमेंट कीजिए। ये समझना है कि बहुलक होता क्या है। बहुलक, देखिए बहुलक में ही इसी में छुपा हुआ है, दो शब्द से बहुलक बना है। एक शब्द है बहु और दूसरा शब्द है लक। बहु का अर्थ हो जाएगा बहुत, और ये लक है, यह लक है, LUC का लक। लक का मतलब चांस, लक मतलब चांस, लक बाय चांस, लक मतलब चांस, ठीक है। बहु का अर्थ हो गया बहुत, बहु का अर्थ हो गया बहुत, और लक मतलब चांस। यानी आंकड़ा में जो संख्या सबसे अधिक बार आने का जिसका चांस हो। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि आंकड़ा में जो संख्या सबसे अधिक बार आया है वही बहुलक है। आंकड़ा में जो संख्या जो सबसे अधिक बार आया है वही बहुलक, उसी को बहुलक बोलते हैं। यानी यहाँ देखिए, अब ये एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपसे पूछेंगे 5 2 3 4 2 5 3 2 1 2। दोस्तों अब इसमें बताना है इसका बहुलक क्या है। बहुलक, तो यहाँ आप गौर कीजिएगा और थोड़ा ध्यान से जब देखिएगा कि इसका बहुलक क्या होंगे, तो दो को देखिए, दो एक बार है, फिर यहाँ एक बार है, दो दो जगह है, दो तीन जगह है, और दो चार जगह है। यानी सबसे अधिक बार कौन सा संख्या आया है, सबसे अधिक बार संख्या आया है दो। इसका बहुलक कितना हो जाएंगे, इसका बहुलक दो हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप पूरा का पूरा समझ पाते होंगे। माध्य क्या है, माध्यक क्या है और बहुलक क्या है, ये तीनों चीज को आप समझ गए होंगे दोस्तों। यानी यदि आपको इसी में यदि पूछेंगे कि माध्य बताओ तो क्या काम करना है, ये जितना भी संख्या दिया हुआ है, जितना भी ये संख्या है सभी को प्लस करना है और इसको गिन लेना है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 से भाग लगा देना है। यदि आपको पूछेंगे माध्यक क्या है, ये संख्या आंकड़ा दिया हुआ है, यदि इसमें यदि आपको माध्यक पूछा दोस्तों तो उम्मीद करते हैं कि इसको भी आप बना लीजिएगा। माध्यक में क्या काम करना है, इसको या तो बढ़ते क्रम में लिखना है या तो घटते क्रम में लिखना है। बढ़ते और घटते क्रम लिखने के बाद दोनों दाहिना हाथ बायां हाथ दोनों तरफ से काटते आइएगा, दोनों तरफ से एक एक अंक काटते आइएगा। और ये विषम संख्या वाला रहेगा तो बीच में एक बचेगा, और सम संख्या वाला रहेगा जैसे सम संख्या है तो बीच में दो संख्या बचेंगे, उस दोनों को काटना नहीं है, दोनों को प्लस करना है और बट्टे में दो यानी दो से उसको भाग लगा देना है। और बहुलक क्या बता दिए दोस्तों, बहुलक का मतलब हो गया बहुत बार चांस, यानी इसी आंकड़ा में जो संख्या सबसे अधिक बार आएगा वही बहुलक होगा। जैसे इसका एक और एग्जांपल लेते हैं दोस्तों। जैसे आपको बताना है 5 3 4 2 5 1 5 7 5। दोस्तों अब आपको इसमें बताना है इसका बहुलक क्या होगा। उम्मीद करते हैं कि आप इसको बहुलक इसका देखते ही पहचान गए होंगे इसमें बहुलक क्या है। आपका नजर तो इस 5 में रहते होंगे, इस सबसे अधिक बार कौन सा संख्या आया है, तो 5। देखिए 5 एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, यानी जो संख्या सबसे अधिक बार आया है दोस्तों वही बहुलक कहलाता है। आपको एक दो प्रश्न पूछ देते हैं, इसका भी आप कमेंट कीजिए कि इसमें बहुलक कौन है, बहुलक कौन है, इसमें बहुलक पहचानना है। इसमें बहुलक कौन है, प्रश्न 1 5 1 2 3 1 2 3 5, ठीक है 3 7 3। दोस्तों इसमें बहुलक बताना है आपको। दूसरा प्रश्न 1 7 2 1 7 3 1 5 1। दोस्तों इसमें बहुलक बताना है। अब ये आपका ये होमवर्क, इसमें बहुलक बताना है, इसमें आपको बहुलक बताना है। दोस्तों ये परिसर होता क्या है समझिएगा, आपको समझना है परिसर। परिसर क्या होता है दोस्तों, परिसर का मतलब होता है रेंज। क्या होता है, रेंज। यानी जो आंकड़ा दिया हुआ रहेंगे उस आंकड़ा में आपको दो संख्या ढूंढना है, एक सबसे बड़ी संख्या ढूंढना है और एक सबसे छोटी संख्या ढूंढना है। यानी जो आंकड़ा दिया हुआ रहेगा उस आंकड़ा में आपको यदि परिसर निकालने के लिए यदि क्वेश्चन पूछ दे कि परिसर ज्ञात करें तो उसमें से दो संख्या ढूंढिएगा, एक सबसे छोटी संख्या और एक सबसे बड़ी संख्या। बस यही जब ढूंढ लिए तो परिसर आपका बन गया दोस्तों, परिसर बन गया। कि जैसे कि अभी आंकड़ा हो गया जैसे कि 5 3 7 2 3 4 8 2। दोस्तों
अब आपको इसमें से ढूंढना क्या है, सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या। दोस्तों इसमें से उम्मीद करते हैं कि आप बड़ी संख्या को ढूंढ लिए होंगे, क्योंकि अब 10 क्लास का स्टूडेंट है। इसमें बड़ी संख्या कौन हो गए, 8, और सबसे छोटी संख्या इसमें कौन हो गए दोस्तों, 2। चाहे यहाँ का 2 सोचिए, चाहे यहाँ का 2 सोचिए, लेकिन छोटी संख्या कौन हो गया, 2 हो गया। बस परिसर खत्म। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या माइनस कर दीजिए, परिसर कहलाता है। यानी परिसर का फार्मूला होता है, परिसर का फार्मूला होता है मेरे भाई मेरे दोस्त, परिसर का फार्मूला होता है उच्चतम मान, उच्चतम मान माइनस निम्नतम मान, निम्नतम मान। बस यही परिसर कहलाता है। उच्चतम मान घटा निम्नतम मान। उच्चतम मान का मतलब कि आंकड़ा में जो संख्या सबसे बड़ी है उसको उच्चतम मान, और आंकड़ा में जो संख्या सबसे छोटी है उसको निम्नतम मान कहते हैं। आंकड़ा में सबसे बड़ी संख्या कौन, 8, 8 में से माइनस कर देंगे सबसे छोटी संख्या कौन है, 2। चाहिए 2, यहाँ सोचो या यहाँ वाला सोचिए, 2, 8 में से 2 घटा दीजिए 6, यानी परिसर कहलाएगा 6 हो जाएगा। दोस्तों दूसरा प्रश्न लेते हैं। आपको यहाँ से परिसर ढूंढना है, 1, 8, 1, 0, 2, जीरो नहीं लेंगे, 5, 2, 9, 7, 3। दोस्तों अब यहाँ से बोलेंगे कि इसका परिसर ज्ञात कीजिए, तब क्या काम कीजिएगा, इसमें सबसे बड़ी संख्या को ढूंढना है और सबसे छोटी संख्या ढूंढना है। तो सबसे बड़ी संख्या कौन है यहाँ पर, तो 9 है, और सबसे छोटी संख्या कौन है, 1 है। 9 माइनस 1 इक्वल टू 8, यानी इसका रेंज यानी इसका परिसर हो जाएंगे दोस्तों 8। अब हम कुछ होमवर्क देते हैं, आपको ये बनाना है। पहला ये होमवर्क ये आपके लिए है, इसको कमेंट करना दोस्तों, इसको कमेंट करना है, इसको कमेंट करना आपको कि इसका आंसर क्या होंगे। 5, 3, 1, 2, 7, 6, 8, 9, इसका परिसर निकालना है, नहीं 9, 12, इसका परिसर निकालना है। दूसरा 1, 7, 6, 3, 5, 6, 8, 7, 12, 16, 3, इसका एक परिसर निकालना है। दोस्तों ये दोनों का आपको आप कमेंट कीजिए। अब दोस्तों थोड़ा सा अब यहाँ से हम फिर से एक बार इस चारों पे एक बार चर्चा कर लेते हैं, तो ध्यान से समझिएगा, एक बार रिवीजन करा देते हैं दोस्तों। यदि दोस्तों इसका यदि आपको बोलते इसका माध्य ज्ञात कीजिए ये पूछता, तो क्या काम करते आप, यानी ये सभी संख्याओं को जोड़ते और इसको गिन लेते, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, और 9 से भाग लगा देते। ये क्या निकल के आता, आपका माध्य निकल के आता। जब आपसे माध्यक पूछता तो क्या काम करते, इस ये जो आंकड़ा दिया है इस आंकड़ा को या तो बढ़ते क्रम में लिखते या तो घटते क्रम में लिखते, दोनों में से कोई एक सा क्रम लिख दीजिए, या तो आरोही क्रम या तो अवरोही क्रम। बस दोनों साइड से काटते हुए आ जाइए, काटते हुए आ जाइए, जो बीच में बच जाएगा वही कहलाएगा माध्यक। और बहुलक में क्या होता है दोस्तों, इसमें जो संख्या सबसे अधिक बार आया है, सबसे बड़ी संख्या नहीं, जो संख्या सबसे अधिक बार आया है वही बहुलक कहलाता है। और परिसर में क्या बता दिए दोस्तों, परिसर में क्या होता है, इसमें जो सबसे बड़ी संख्या है और सबसे जो छोटी संख्या है दोनों का अंतर परिसर कहलाता है। यानी सबसे बड़ी संख्या में से सबसे छोटी संख्या को घटा दीजिएगा, परिसर कहलाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ तक समझ गए होंगे। अब समझना दोस्तों इधर वाला बात। दोस्तों आप जैसे संख्याकी का मैथ बनाए होंगे तो वर्ग माप या वर्ग अंतराल आप देखे होंगे। दोस्तों आप वर्ग अंतराल देखे होंगे, वर्ग अंतराल। वर्ग अंतराल में क्या होता है कि यदि हम यहाँ से लिखते हैं 10 और यहाँ के 20, यहाँ हो गया 20 से 30 और 30 से 40, 40 से 50 और 50 से 60, ये यदि होते गया दोस्तों तो इसी को बोलते हैं वर्ग अंतराल। इसको क्या बोलते हैं, वर्ग अंतराल। आपको समझना है पहले वर्ग माप। दोस्तों यहाँ 10 से जो 20 लिखे या 20 से जो ये 30 लिखे या 30 से ये जो 40 लिखे हैं, तो एक पहला वाला ही घर में देखिए। अब ये 10 से जो 20 लिखे हैं दोस्तों, ये कितना का अंतर हुआ, तो 10 से 20 कितना का अंतर हुआ, 10 का अंतर हुआ ना, ये वर्ग माप कहलाता है। यहाँ देखिए, या चाहे इसको कहीं पर भी देखिए, 30 से जो 40 लिखे हैं ये कितना का अंतर है, 30 से 40, 10 का अंतर है, वर्ग माप है। यानी इसका वर्ग माप कितना हो जाएंगे, तो 10 हो जाएंगे। आपको यदि हम ऐसे नहीं दे करके, यदि हम आपसे इस टाइप से भी पूछ दिए 0, 2, 2 से 4, 4, 6, 6, 8, 8, 10, और हम यहाँ पूछ दे
दोस्तों इसका वर्ग माप क्या होगा, वर्ग माप क्या होगा, तो आप कितना बोले, 0 से कितना हुआ, 2, 2 का अंतर जा रहा है, यानी ये जितना इसका अंतर होगा वही कहलाता है वर्ग माप। क्या कहलाता है वो, वर्ग माप। दोस्तों अब आपको समझना ये निम्न सीमा और उच्च सीमा। निम्न सीमा और उच्च सीमा क्या होता है दोस्तों, वर्ग माप में तो यहाँ देखिएगा वर्ग अंतराल में जो पीछे वाला जो संख्या है दोस्तों, पीछे वाला छोटा वाला जो संख्या होगा इसको बोलते हैं निम्न सीमा, और जो ये इधर वाला जो बड़ा वाला संख्या है इसको बोलते हैं उच्च सीमा। दोस्तों यहाँ पे यदि पूछा जाए कि 4 और 6 में निम्न सीमा और उच्च सीमा कौन है, तो क्या बताने पाइएगा, निम्न सीमा कौन है, छोटका वाला निम्न और बड़ा वाला उच्च। निम्न का मतलब छोटा और उच्च का मतलब बड़ा। दोस्तों यदि आपसे पूछेगा बताओ 20 और 30 में निम्न सीमा और उच्च सीमा क्या होगा, निम्न का मतलब पीछे वाला छोटा वाला और उच्च का मतलब बड़ा वाला आगे वाला। 20 और 30 में निम्न सीमा यदि बोलेंगे दोस्तों तो हो जाएगा 20, और उच्च सीमा बोलेंगे तो हो जाएगा कितना, 30। दोस्तों आपको कमेंट करना है कि 8 और 10 में निम्न सीमा और उच्च सीमा कौन है। दोस्तों एक और कमेंट करना है आपको, 40 और 50 में निम्न सीमा और उच्च सीमा कौन है। उम्मीद करते हैं कि आप इसको कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, आगे आता है वर्ग चिन्ह। दोस्तों वर्ग चिन्ह क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, वर्ग चिन्ह क्या होता है, इसी निम्न सीमा और ऊपरी सीमा को जोड़ करके पट्टे में 2, यही वर्ग चिन्ह कहलाता है। यदि आपसे पूछेंगे कि 10 और 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, 10 और 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो क्या काम कीजिए दोस्तों, ये दोनों को प्लस कर देना है। इसको निम्न सीमा, इसको क्या बोलते हैं, निम्न सीमा, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं उच्च सीमा। निम्न सीमा उच्च सीमा। दोस्तों वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा, निम्न सीमा जोड़ उच्च सीमा अपॉन 2 बट्टे में 2। ये क्या कहलाता है, ये कहलाता है वर्ग चिन्ह। क्या कहलाता है दोस्तों, ये कहलाता है वर्ग चिन्ह। तो यहाँ वर्ग चिन्ह निकालने के लिए बोलेंगे, यदि आपसे 10 और 20 का वर्ग चिन्ह क्या होगा, तो 10 प्लस कर देंगे 20 और बट्टे में कर देंगे कितना, 2। 10 और 20 को जोड़ेंगे तो हो जाएगा 30, और 30 को 2 से भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 15। दोस्तों ये 15 जो है यही कहलाता है वर्ग चिन्ह। उम्मीद करते हैं कि आप यहाँ से यहाँ तक सभी पॉइंट को आप आसानी से समझ गए होंगे। दोस्तों एक लास्ट और अंतिम मिलान चिन्ह, जिसको टेली मार्क चिन्ह भी कहते हैं, यह बिल्कुल आसान है। मिलान चिन्ह को समझना एक छोटे बच्चों के जैसा है। जैसे यहाँ देखिए, यहाँ पहले देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। दोस्तों एक लिखा है, एक लाइन देना है, 2 लिखा है, 2 लाइन, रोमन के जैसा, लेकिन यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएंगे। 3 लिखा है, 3 लाइन देना है, 4 लिखा है तो 4 लाइन ऐसे देना है, 4 अट्टा खींचना, लाइन खींचना है, और 5 लिखा है तो 5 लाइन नहीं देना है, 4 लाइन देना है, और एक बार ऐसे इसको काट देना है। यानी ये जो काटे ये भी गिनती में है दोस्तों, एक 4 लाइन 4 हो गए, एक ऐसे काटे तो ये हो गए 5। अब 6 लिखना है तो कैसे, तो 5 ऐसे लिखना है, 5 और एक ऐसे खींच देना है, तो ये कितना हो गया, 6। दोस्तों ये जो है ना 5 का गुच्छा होता है मेरे भाई मेरे दोस्त, इस 5 का गुच्छा बनाइएगा। और इसके बाद ये जितना भी अंक तक बोलेंगे, जैसे आपसे बोलेंगे 10 तो 5 का कैठो गुच्छा होंगे, 5 का 2 ऐसे गुच्छा हो जाएंगे। मेरे भाई मेरे दोस्त आपको समझ में आ गए होंगे। यदि आपसे पूछेंगे 16 का, ये 16 पूछा हुआ प्रश्न है दोस्तों, ये 16 पूछा हुआ प्रश्न है। 16 का यदि आपको मिलान चिन्ह में लिखने बोलेंगे कितना होगा, तो ये हो जाएंगे 5 का एक गुच्छा, फिर 5 का एक गुच्छा 10, फिर 5 का एक गुच्छा 15, और एक ये हो जाएगा दोस्तों 16। नहीं तो अधिकतर स्टूडेंट क्या काम करता है दोस्तों, ये रोमन अक्षर में इसको लिख देता है, तो रोमन में इसको ये वाला टिक मार किया जाता है, जो कि उसको लिखना होता है इस टाइप में मिलान चिन्ह में। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आपको यहाँ तक पूरा का पूरा समझ में आ गया होगा। यदि पूरा आप समझ गए, ईमानदारी से यदि आप इस वीडियो को यदि शुरू से अंत तक देखे होंगे, जरूर आप यहाँ से यहाँ तक पूरा सभी चीज आप सीख गए होंगे। दोस्तों इसके लिए मिलान चिन्ह के लिए हम कुछ 2-4 होमवर्क देते हैं जो आपको कमेंट करना है। जैसे आपको
लिखना है, 12 का लिखना है, आपको 9 का लिखना है, आपको 8 का लिखना है, आपको 14 का लिखना है और आपको 18 का लिखना है। दोस्तों ये 1 2 3 4 5 ये 5 का आपको कमेंट करना है, ये मिलान चिन्ह लिखना है। वीडियो कैसा लगा, समझ में आया होगा जरूर तो कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।